Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre. I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो दोस्तों आप देख रहे हो कैट इसेंशियल की बैच बहुत बढ़िया चल रही है। आपने अब तक VARC LRDI के सेशन तो देख लिए। कॉन्ड का ये लेक्चर नंबर 4 आज है गाइस, है ना। तो फर्स्ट राहुल सर ने लिया था, सेकंड मैंने लिया था, वापस थर्ड राहुल सर ने एंड फोर्थ मेरा, जो कि आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक्सपोनेंट इसेंशियल। गाइस एक्सपोनेंट इसेंशियल ये अगेन लाइक परसेंटेज लाइक रेशोज थ्रू आउट द कॉन्ट आपको काम आएगा। इनफैक्ट जब जब कैलकुलेशन आता है कई हद तक ये टॉपिक आपको काम आता है, खासकर जहां एक्सपोनेंट की रूल्स, एक्सपोनेंट के लॉज, सर्च इंडाइसिस की रूल अप्लाई करना हो। तो यस गाइज, ये भी टॉपिक थ्रू आउट द कॉन्ट आपको काम आएगा। तो बहुत अच्छी से इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या रूल्स है, बढ़िया समझो। उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। एक कैट पीवाईक्यू भी लेकर आया हूँ। सो गाइज बढ़िया तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट इसेंशियल में सबसे पहले तो हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, एंड देन फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंक्लूडिंग वन कैट पीवाईक्यू। चलो गाइस, तो अब यार देखो एक्सपोनेंट मतलब क्या है। बेसिकली आपको पता है इसी को इंडाइसेस भी बोला जाता है। अगर आपको इंडाइसेस पता होगा और एक्सपोनेंट कुछ नया लग रहा होगा तो नहीं गाइस, सेम एक्सपोनेंट्स, इंडाइसेस, सर्च इंडाइसेस सब सेम है। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जब भी ए बाय बी रेस टू एन होता है, बराबर, या फिर जब भी ए टू बी रेस टू एन होता है, तो हम ये पावर क्या कर सकते हैं, जैसे कि यह डिवीजन में आपको दिख रहा है। ऑफ कोर्स अगर गाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये है तो यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा जो मैं अभी आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। डिवीजन में अगर जब भी आपको डिवीजन दिख रही है और एक कॉमन पावर है, तो हम ये कॉमन पावर को सेपरेट दे सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। एकदम स्टार्टिंग से स्क्रैच से बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक रूल तो ये है एक्सपोनेंट का कि जब भी आपको कोई भी पावर दिख रही है गाइस जो एक फ्रैक्शन के लिए है, कॉमन पावर फ्रैक्शन के लिए, तो आप उस पावर को सेपरेट दे सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए। सेम कॉमन पावर है यहाँ पर ए इंटू बी के लिए, आप इसको सेपरेट दे सकते हो, ए के लिए अलग से, बी के लिए अलग से, बीच में मल्टीप्लीकेशन एज इट इज या बीच में डिवीजन एज इट इज, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट, जब भी दो वैल्यूज के बीच में डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, अच्छी से जब भी दो वैल्यूज के बीच में डिवीजन है या मल्टीप्लीकेशन है, तो गाइस आप उनकी कॉमन पावर, जो भी कॉमन पावर है उनको सेपरेट दे सकते हो। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली दिया, यहाँ ए और बी को सेपरेटली, ठीक है। हाँ, लेकिन आप सोच रहे हो सर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो तो क्या हम ए को अलग से पावर, बी को अलग से पावर, बीच में जो भी प्लस माइनस है दे सकते हैं? नहीं, है ना। फिर यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम वगैरह ये सब प्रॉपर्टीज काम आती है, बट अगेन ये आपके स्कोप के बियॉन्ड है, बराबर। वैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको कुछ तो पता है ही, है ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब, है ना। तो ये सब चीजें आपको मालूम है। इसमें आप ऐसा कभी नहीं करते हो ना कि ए को दे दिया और बी को दे दिया, खत्म। नहीं, इसमें एक फैक्टर और आता है 2ab। तो ये है ना, इसमें भी आप देखो ए को क्यूब दे दिया, बी को क्यूब दे दिया, ऐसा होता है नहीं, इसमें और भी कुछ फैक्टर्स आते हैं। तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन से सारे फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं या आइडेंटिटीज के, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे अभी आज, ठीक है। हम आज बात प्योरली जो एक्सपोनेंट के रूल है उसमें सबसे पहला रूल हमने क्या देखा कि जब भी दो वैल्यूज के बीच में डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन है और उनको कॉमन पावर है, तो पावर आप सेपरेटली दे सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। सेम अगर मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों वैल्यूज को बीच में मल्टीप्लीकेशन एज इट इज। समझा गाइस? कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट। अगर गाइस कोई ऐसी वैल्यू आपको दिख रही है, यानी ए की पावर है m और उसी की पावर है n, लेकिन इस तरह से अलग अलग स्प्लिट करके दी है, तो कोई टेंशन नहीं गाइस, आप इन दोनों पावर को इकट्ठा कर सकते हो, इन दोनों पावर को मर्ज कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन के। यानी आपने क्या कर दिया, ए रेस टू एम रेस टू एन को क्या लिख दिया, ए रेस टू एम एन। बेसिक बेसिक स्कूल से हमें पता है, लेकिन फिर से रिकॉल करना जरूरी है क्योंकि ये थ्रू आउट कॉन जर्नी में काम आएगा, ठीक है। सो ए रेस टू एम रेस टू एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू एम एन। चमका गाइस। नाउ अगेन गाइस, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, सो 2 रेस टू 3 है एंड रेस टू 2 है। अगेन 2 की दो पावर है 3 2, लेकिन स्प्लिट करके दे दिए, तो हम इनको अगर एक करना है तो कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू टू, ठीक है, 4 रेस टू 6 का 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 64। एंड गाइस याद रखना ये सारी पावर वाइस वर्सा भी अप्लाई होती है। वाइस वर्सा मतलब क्या, अगर 2 रेस टू 8 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेस टू 4 रेस टू 2, ऐसे लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेस टू 2 रेस टू 4। देखो घूम फिर कर 4 इंटू टू 80 हुआ, 2 इंटू 4 80 हुआ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेस टू 8 टू 1। समझ रहे हो ना, मतलब 2 रेस टू 8 रेस टू 1, 8 इंटू 1 80 हुआ। अब रेस टू 1 दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि हम ऐसे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो, बराबर।
सो गाइज ये सारी प्रॉपर्टीज वाइस वर्सा भी अप्लाई होती है, मतलब ए रेस टू एम रेस टू एन को हम ए रेस टू एम एन लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर किसी पावर को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है हम कर सकते हैं। कम ऑन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइज, फटाफट प्रॉपर्टी देखेंगे, छोटा सा टॉपिक रहने वाला है आज का, है ना, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, खत्म। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब भी मल्टीपल वैल्यूज में बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है लेकिन उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, देखो आप यहाँ देख रहे हो मल्टीपल वैल्यूज है, सबका बेस सेम है, ए रेस टू समथिंग, ए रेस टू समथिंग, लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो गाइज आप ये कॉमन बेस लेके सिंपली क्या कर सकते हो, चारों बेस, चार वैल्यू को आप सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, कॉमन बेस ले लो, लेकिन बदले में सेटलमेंट क्या करना है, जो पावर्स है उनके बीच में एडिशन, जो भी वैल्यूज आपको मल्टीप्लीकेशन में दिख रही है उन सब के पावर को क्या करना है, ऐड करना है इस कॉमन बेस पर। सारी प्रॉपर्टी टेस्टेड एंड प्रूवन है गाइज, लेकिन हमें मतलब नहीं वो कैसे आई है, हमें शो दैट प्रूव दैट से मतलब नहीं है। अभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मतलब है कि ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी, कैसे क्वेश्चन, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो यस गाइज, एग्जाम्पल अगर देखना है आपको, 2 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 128, गाइस देख लो। अब इसी को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रेस टू 3 एज इट इज। क्या मैं 16 को भी 2 के पावर में लिख सकता हूँ, 2 रेस टू 4? क्या मैं 4 को भी लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर? 128 को भी 2 के पावर में, 2 रेस टू 7? यस। देखो गाइज, अब बिल्कुल आपको ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पे कॉमन बेस है, कॉमन बेस सबका 2 है तो कॉमन बेस 2 ले लो, है ना, और सारी जो भी पावर दिख रही 2 है, क्या इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो रूल क्या बोलता है, एज पर एक्सपोनेंट का रूल, एज पर दिस इंडाइसिस का रूल, आप इन सारे पावर को ऐड कर दोगे, 3 + 4 7 + 2 9 + 7, 2 रेस टू 16 गाइस, 2 रेस टू 16 बना इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू, का 16 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन का, मतलब अगर ऑप्शन में एक्चुअल उसका आंसर ना देते हुए अगर ऐसा कुछ दिया होता तो आपको पता चाहिए आया कहाँ से, ठीक है। सो यस गाइस, हाँ अब सर ये मत सोचना कि सर अच्छा है सिर्फ 4 वैल्यूज के लिए अप्लाई होगा, नहीं, ये 4 से ज्यादा भी, 4 से कम भी। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ आपको दिया है, 3 रेस टू 5 इंटू 9 इंटू 243, गाइस देखो अगेन 3 रेस टू 5 एज इट इज। 9 को हम लिख सकते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, 9 यानी 3 स्क्वायर 3 की पावर में, एंड 243 यानी अगेन 3 रेस टू 5, सॉरी यार थोड़ा गला खराब है आज, हाँ, गला खराब है। तो 3 रेस टू 5 + 2 7 + 5 12, रूल क्या बोलता है, 3 रेस टू 5 एज इट इज, 9 कैन बी 3 स्क्वायर, 243 कैन बी 3 रेस टू 5, अगेन 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर लो, 243 मिल जाएगा। तो गाइस कॉमन बेस मल्टीप्लीकेशन है, कॉमन बेस 3 ले लिया और पावर को ऐड कर दी, समझा। तो 4 वैल्यूज हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, सबके लिए अप्लाई होगा, सिर्फ कंडीशन क्या है, बेस कॉमन हो और उन सबके बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आप कॉमन बेस लेके ऐड कर सकते हो। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ऐसा कुछ है, a रेस टू m/a रेस टू n, क्या फर्क है पिछली प्रॉपर्टी और इसमें, यहाँ पे सारे वैल्यूज में मल्टीप्लीकेशन था, भले ही कॉमन बेस था, मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इस बार क्या दिख रहा है आपको, डिवीजन, है ना, इस बार आपको डिवीजन दिख रहा है, बेस कॉमन है लेकिन गाइस डिवीजन है, तो रूल क्या बोलता है, अगर बेस कॉमन है तो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो आप कॉमन बेस लिख लो, मल्टीप्लीकेशन में भी लिखा था अब डिवीजन में भी लिख लो। अब मल्टीप्लीकेशन में आपने क्या किया था, सारे पावर्स को ऐड कर लिया था, डिवीजन बोलता है पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो, कंपलसरी पहले न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर, है ना, n माइनस m मत करना, कंपलसरी पहले क्या करो, m न्यूमरेटर का पावर माइनस। एंड अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज वाइस वर्सा भी अप्लाई होगी, हाँ, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ दिया है 2 रेस टू 7 तो उसको मैं 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 2 ऐसा लिख सकता हूँ। जैसे हमने मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल प्लेटफॉर्म में लिखा, उसी तरह अगर एक सिंगल वैल्यूज है बट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन मुझे अगर उसको स्प्लिट करना है, अब क्यों करना पड़ेगा वो आगे आप क्वेश्चन में देखोगे, है ना, तो अगर मुझे उसको स्प्लिट करना है तो 2 रेस टू 7 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, देख लो हो गया 3 2 5 + 2 7, बेस तो कॉमन है 2, अगर क्योंकि मुझे उसको वापस कॉमन बेस में लिखना है तो ऐसे ही लिखूंगा ना, बेस कॉमन 2 ले लिया, पावर को ऐड कर दिया 7, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेस टू 5 इंटू 2 स्क्वायर, देख लो फिर से कॉमन बेस ले लिया 2 एंड पावर को ऐड कर दिया 5 + 2 7, चमका गाइस, कोई डाउट किसी को, सिंपल एकदम। चलो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी वाइस वर्सा अप्लाई होगी, आपको यहाँ डिवीजन दिख रहा है, कॉमन बेस लेके सब्ट्रैक्शन कर दिया पावर में, अगर पहले तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको दिख रहा है 3 रेस टू 7 अपॉन 3 रेस टू 5, कॉमन बेस 3 लेके क्या कर दिया 7 माइनस 5 यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 9, बट गाइज अगर आपको रिवर्स करना है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कुछ दिया है 5 रेस टू 15, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 रेस टू 17 अपॉन 5 स्क्वायर,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन। अगेन आप फिर से उसको कॉमन बेस में लिखोगे, 5 पावर को सब्ट्रैक्ट करके 15 ही मिलेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 रेस टू 19 अपॉन 5 रेस टू 4, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 19 माइनस 4 15। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 रेस टू 15 टू 5 स्क्वायर, या 5 रेस टू 14, ठीक है, 5 रेस टू 14 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 5। देख लो फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, 5 5 कॉमन बेस है, पावर है, लेकिन आपको मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो कॉमन बेस में आप क्या करोगे, पावर कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर दोगे, 14 प्लस 2 16, 16 और ये एक जो 5 की कोई भी पावर नहीं मतलब 1 होती है ना, जिसकी कोई पावर नहीं वो हमेशा 1 है, तो अल्टीमेटली वो वही बनेगा ना गाइस। ये बन गया ऊपर 5 रेस टू 14 प्लस 2 16 और 5 रेस टू 1। फिर से ये कॉमन बेस अगर मैं ले लूँ तो 5 रेस टू 16 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर। क्या पावर नहीं दिख रही, 1 है, तो 16 माइनस 1 15 ही मिलेगा। मतलब गाइज ये सारी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा जैसे आप देख रहे हो, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। और वो क्यों, कैसे, कब अप्लाई करना पड़ेगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सब्र करो, बस हम क्वेश्चन पे आ ही रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गाइस, जब भी आपको अगर a बाय बी रेस टू कोई निगेटिव पावर दिख रही है, बट आपको उसको पॉजिटिव करना है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, आपको उसको पॉजिटिव करना है, बिंदास कर सकते हो। सिर्फ क्या करना होता है, बेस का रेसिप्रोकल ले लेना होता है, बराबर। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 6। बेस का रेसिप्रोकल ले लेना होता है, मतलब a बाय बी को आप क्या बोल दोगे, b बाय, जैसे आपने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया, है ना, इसको हम बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं, ये तो हम बचपन से जानते हैं। तो ये बेस है, ये पावर है, पावर निगेटिव, मुझे उसको पॉजिटिव करना है, तो बेस का रेसिप्रोकल ले लिया। जैसे बेस का रेसिप्रोकल ले लिया, पावर ऑटोमेटिक साइन बदल देती है ना, पावर अपना साइन गिरगिट बन जाती है, बिल्कुल, है ना, अपना साइन बदल देती है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगेन नॉट नेसेसरी कि सर अच्छा ये निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए काम आएगा, नहीं, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए बाय बी रेस टू प्लस एम है, मैंने बी बाय ए कर दिया तो ये रेस टू, समझा गाइज। अगर a रेस टू m है, अगर मैं a का रेसिप्रोकल ले लूँ 1 बाय a, तो ये माइनस m बन जाए, समझ रहे हो। अगर 1 बाय a रेस टू m है, यहाँ पे a बाय b तो b बाय, यहाँ पे a तो उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1 बाय a, तो प्लस m क्या बन गया, माइनस, ठीक है। या 1 अपॉन, ऑलरेडी 1 अपॉन a के फॉर्म में अगर मैं a लिख दूँ तो ये प्लस m क्या बन जाएगा, माइनस, तो गाइज मतलब अगर 2 बाय 7 रेस टू माइनस 3 है, इसको मैं 7 बाय 2 रेस टू प्लस 3 लिख सकता हूँ, तो 7 क्यूब 343, ये बन गया। तो इन शॉर्ट जब भी पावर का साइन बदलना है, 100 बात की एक बात, ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी, आप देख रहे हो हर प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है। पहले तो देखा आपने कि किसी बेस की, बराबर, एक बार फटाफट रिकैप, फटाफट रिकैप। तो ये तो आपने देख लिया कि जब भी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है तो कॉमन पावर आप सेपरेट दे सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों तीनों टर्म्स को, जितनी भी टर्म्स है। फिर आपने देखा एक ही बेस की मल्टीपल पावर है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, और वाइस वर्सा, कोई मल्टीप्लीकेशन में है तो आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हो, वाइस वर्सा, तो सारी प्रॉपर्टीज है। फिर आपने देखा कि अगर मल्टीपल बेस है लेकिन सब बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर दो। लेकिन वही अगर कॉमन बेस सेम है लेकिन उनके बीच में डिवीजन है, तो कॉमन बेस लेके पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड वाइस वर्सा। फिर ये देखा ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी, जब किसी भी पावर का साइन बदलना है, पॉजिटिव पावर को निगेटिव करना है या निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, तो बस क्या कर लो, बेस का रेसिप्रोकल, है ना, बेस का रेसिप्रोकल ले लो, निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। चलो गाइस बहुत बढ़िया। नाउ गाइस कुछ सर्ट्स के रूल। सर्ट्स मतलब हमें पता है, देखो यार रूट ए को हम याद है ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेस टू 1/2, नहीं पता होगा तो यहाँ से याद रखो, जब भी रूट आया उसको सेटल करना है, हम ए रेस टू 1/2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह क्यूब ऑफ ए अगर है तो हम उसको ए रेस टू 1/3 भी लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ ए है तो हम इसको ए रेस टू 1/5 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया है सिक्स्थ रूट में ए रेस टू 5, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे आपने क्या किया, स्क्वायर रूट है इसलिए रेस टू 1/2, क्यूब रूट है इसलिए रेस टू 1/3, फोर्थ रूट है इसलिए रेस टू 1/5, नाउ ये सिक्स्थ रूट है तो रेस टू 1, सिक्स रूट है तो उसको हम कैसे सेटल कर सकते हैं, एज पर सर्ट्स रूल, एज पर एक्सपोनेंट रूल, रेस टू 1/6, बराबर। अब उसके अंदर जो भी टर्म थी गाइस, के अंदर जो भी टर्म थी वो अपने यहाँ ले लिया रेस टू 1/2, जो भी टर्म थी यहाँ ले लिया रेस टू 1/3 क्योंकि क्यूब रूट था। फोर्थ रूट में जो भी अंदर टर्म थी यहाँ ले लिया रेस टू 1/4, सॉरी यार रेस टू 1/4, बाय मिस्टेक लिख दिया रेस टू 1/4। सेम उसी तरह गाइज
जो भी अंदर टर्म है, कौन सी टर्म है अंदर, a रेस टू 5, वो तो एज इट इज रहेगी। जैसे यहाँ a एज इट इज, a एज इट इज, a एज इट इज, इस बार अंदर a रेस टू 5 है, वो एज इट इज रहेगी। लेकिन जो भी रूट है, कौन सा रूट है, nth रूट, 6th रूट है इस बार, उसका रेस टू 1। चमका गाइस, मतलब ये क्या हो गया, फिर से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, आपने एक रूल देखा है, अगर किसी बेस की मल्टीपल पावर है तो उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 5 भी है, 1/6 भी, a की पावर 5 भी है, 1/6 भी है, स्प्लिट कर दिया है, आप एक कर दो, 5 इंटू 1/6, 5/6, 5/6। इन शॉर्ट ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है गाइस, कभी भी nth रूट में कोई भी वैल्यू है, तुम इसको a रेस टू 1/n लिखते है ना। ये स्क्वायर रूट मतलब ही ऐसा होता है, इससे रेस टू 1/2, ये क्यूब रूट रेस टू 1/3, फोर्थ रूट रेस टू 1/4, इसी तरह nth रूट रेस टू 1/n। फिर अंदर जो वैल्यू वो एज इट इज, बेस a है तो a, अगर बेस a रेस टू 5 है तो a रेस टू 5 ही लिखो, रेस टू 1/6 आपस में सेटल होके 5/6 बन। डन, समका गाइस। नाउ ये थी बढ़िया बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज। अब देखो एक और चीज, जब भी आपको गाइस a रेस टू k इज इक्वल टू b दिख रहा है, इफ a रेस टू k इज इक्वल टू b, तो पता है अगर आपको a को पावर लेस करना, मतलब उसकी पावर हटानी है आपको, आपको a ही निकालना और a पावर के साथ ही उसकी पावर हटानी है आपको, तो गाइज आप ये पावर को, ये जो भी पावर आपको LHS में a के ऊपर दिख रहा है, आप उधर RHS में शिफ्ट कर सकते हो b के। बस उसका रूल क्या है, इसका सिंपल रूल है कि जो भी पावर यहाँ पे जिस स्टेटस में है, जिस स्टेट में है, उसका रेसिप्रोकल। अगर यहाँ k है तो इधर क्या बन जाएगी, b रेस टू 1। समका गाइज, a रेस टू के अगर b है तो a क्या बन गया, b रेस टू 1। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, अगर मान लो ऐसा कुछ है कि x रेस टू 7 इज 8 और मुझे x निकालना है, या फिर x को पावरलेस करना है, पावर हटानी है ना, हटानी मतलब रेस टू पावर 1 रहेगी, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो हमने कहा ही है। तो ये 7 उधर जाएगी, बस क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोक, अगर ये 7 है तो इधर रेस 8 एज इट इज रहेगा, 7 बन गया 1। चमका गाइस, अगर ऐसा कुछ होता कि x रेस टू 1/3 इक्वल टू 9, ठीक है, x रेस टू 1/3 इज 9, अगेन मुझे x को ये पावर उधर शिफ्ट करनी, जो x की ये पावर है, तो इधर यहाँ देखो k था तो इधर जाके 1/k हो गया, 7 था तो 1/7 हो गया, इस बार 1/3 है, रूल क्या बोलता है, उसको रेसिप्रोकल करो, तो 1/3 इस पावर का उधर जाके रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3, 9 क्यूब इज व्हाट, 729, ये बन गया x की वैल्यू। समझा। तो जब भी दो वैल्यूज इक्वालिटी में है, देखो इक्वालिटी, और एक पावर को दूसरे तरफ शिफ्ट करना है, LHS टू RHS या RHS टू LHS, तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या कर देना होता है, उस पावर को रेसिप्रोकल, के है तो 1/k, अगर 1/k है तो k, तो आप LHS टू RHS पावर को शिफ्ट कर सकते हो। कम ऑन गाइस, नाउ अब देखना, इफ a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू m, जब भी दो वैल्यूज में इक्वालिटी और दोनों का बेस सेम है, दो वैल्यूज में इक्वालिटी है, दोनों का बेस सेम है, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम, देन देयर पावर हैज टू बी सेम। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर, अरे ठीक है, नहीं मैंने, ठीक है, आगे मैंने आपको पूरा एक इसमें दे दिया, ये 7th 8 स्लाइड वाइज, 9th, ठीक है, आगे मैंने प्रॉपर सारी प्रॉपर्टी एक सिंगल स्लाइड में दे दी आपके रिवीजन के लिए, डोंट वरी, ठीक है। सो इफ a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू n है, देन पावर्स हैज टू, अगर इनका बेस सेम है तो हाँ, लेकिन गाइस कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। देखो अगर ऐसा है 5 रेस टू 3 इज x रेस टू 3, आप बिंदास बोल सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अच्छा एक सेकंड में क्या लिख दिया, 5 रेस टू x, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी आने वाली है आगे, ठीक है, बट फिलहाल हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भी बेस सेम है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब भी बेस सेम है देन पावर्स हैज टू बी सेम। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन आगे बता रहा हूँ, लेकिन पहले तो एग्जांपल देख लो इसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर बेस सेम है 5 5, अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है, और फिर गाइज यहाँ पे अगर इक्वालिटी हमें दिख रही है, तो मैं गारंटीड डंके की चोट पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, देन यहाँ पे पावर्स हैज टू बी, अगर ए सेम है देन पावर्स हैज टू बी सेम, m शुड बी इक्वल टू n, तो यहाँ m है 3, n है x, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू हमें क्या मिली। लेकिन गाइज मैंने जैसे कहा कि इसमें एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस क्या है यार, मुझे बताओ, अगर ये a और a 1 रहा तो 1 रेस टू 298 भी 1 होता है, एंड 1 रेस टू 350 भी 1 होता है, मतलब इक्वालिटी तो दिख रही है ना,
यानी गाइस देख रहे हो आप, इक्वालिटी है यस, दोनों का बेस सेम है यस, 1 1, लेकिन क्या पावर सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वन का, वन में तो भाई आपको मालूम है ना कि 1:, एनीथिंग इज वन, 1:298 भी वन है, 1:350 भी सेम है, भले ही बेस सेम है, भले ही इक्वालिटी है, लेकिन उनकी पावर सेम नहीं है। तो वन के केस में यहाँ पे थोड़ा सा धोखा हो गया। गाइज -1 का भी केस देख लो, -1 का भी केस होता है, -1:298, -1:342। मुझे बताओ यार, जब भी -2 कोई इवन है तो आंसर +1 होता है, -2 कोई इवन है तो आंसर +1 होता है, मतलब दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है एज पर रूल, दोनों का बेस सेम है एज पर रूल के, बट पावर सेम है नहीं, पावर सेम नहीं है। तो यार ये प्रॉपर्टी ऐसी जगह, खासकर जहां पे बेस 1 हो, बेस -1 हो, बेस 0 हो, देखो 0:एनीथिंग 350, 0:एनीथिंग 190, है तो सेम ही ना, 0:एनीथिंग इज 0, ये भी 0, यानी इक्वल है। बट क्या उनके पावर सेम है? बेस सेम है, इक्वालिटी है, बट क्या पावर सेम है? तो ये 1 -1 0 के केस में ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी फेल होती है। लेकिन गाइज डोंट वरी, जब भी क्वेश्चन में आएगी तो डेफिनेटली जब आपको इस तरह से अननोन निकालना होगा तो उस केस में बेस 1 -1 0 नहीं रहेगा। आप आगे चेक भी कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज, तो आप आगे चेक भी कर सकते हो। तो मोटा मोटी ये प्रॉपर्टी एज अ याद रखो कि जब भी दो वैल्यूज में बेस सेम है, दो वैल्यूज में इक्वालिटी दी है, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम, ऐसे याद रखो। बस बैक ऑफ द माइंड याद रहे कि ये जो प्रॉपर्टी है फेल होती है खासकर तब जब बेस 1 हो, -1 हो, 0 हो, ठीक है। बट जब क्वेश्चन डिजाइन होगा ना, जहां आपको अननोन इसी प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया, या 5 की पावर 3 या 5 की पावर x है, मुझे x फाइंड करना है। अब मैं देख रहा हूँ यार दोनों का बेस सेम है, दोनों में इक्वालिटी है, तो डेफिनेटली x हैज टू बी 3, क्योंकि 5³ अगर 125 है तो यहाँ 5 की कौन सी पावर है जो 125 देती है? 5³ है ना। 5³ 125 होता है, तो 5 की कौन सी पावर है जो 125 देगी, तभी तो जाके इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो 5³ भी आएगा, मतलब x की वैल्यू 3 ही लेनी होगी, तब जाके इक्वालिटी मैच होगी। तो अदर बेस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सिर्फ एक्सेप्शन कहाँ है, 1 -1 0। तो 100 बात की एक बात याद रहे, ये प्रॉपर्टी ओवरऑल आपको कि जब भी बेस सेम है, दो वैल्यूज में इक्वालिटी है, बेस सेम है, इक्वालिटी है, पावर्स हैज टू बराबर, बेस सेम ए इक्वालिटी, पावर्स हैज टू। और इसी की बिल्कुल रिवर्स, वाइस वर्सा, अगर मान लो पावर सेम है, इक्वालिटी है, देन बेस हैज टू बी सेम, बट उसमें भी इसी तरह एक्सेप्शंस रहेंगे, 1 -1 0। ठीक है, तो बैक ऑफ द माइंड ये एक्सेप्शन रखो 1 -1 0, लेकिन साथ में ये कॉन्फिडेंस भी रखो कि क्वेश्चन वैसे ही डिजाइन होगा जहां पे फिर बेस 1 -1 0 ना हो, ऐसे ही हो जहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और आप ये अननोन निकाल लोगे एट द एंड। ठीक है, तो गाइज ए सेम, पावर सेम। अब यहाँ पर बस मैंने जैसे कहा, मैंने एक सिंगल स्लाइड में सारी प्रॉपर्टीज आपको दे दी है, बस इसकी वाइसा वर्सा जो है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर बोल दूं, इफ यहाँ पे हमने क्या किया था, बेस को सेम रखा, पावर को इक्वल बोल दिया, इस बार हम पावर को सेम रखते हैं। ठीक है, देखो पावर सेम दिख रही है m, क्या इक्वालिटी दिख रही है? यस, देन देयर बेसिस हैज टू, देयर बेसिस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ दिख रहा है 2⁸ इक्वल टू x⁸, है ना, 2⁸ इज इक्वल टू x⁸। मुझे बताओ दोनों में इक्वालिटी, यस, दोनों की पावर सेम है, यस, देन देयर बेसिस में x ही 2 है, कि 2 की 8 पावर, डेफिनेटली यहाँ पे x की 8 पावर सेम आनी चाहिए, बराबर। हाँ अगेन इसमें एक्सेप्शन है गाइज, इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो 2⁸ कितना होता है, 256, एंड 2⁸ यहाँ पे 256 होता है, लेकिन -2⁸ भी तो 250, मतलब यहाँ x -2 भी आ सकता है, कुछ एक्सेप्शंस जरूर है। बट मोटा मोटी आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन वैसे डिजाइन होगा जहां पर बेस सेम है तो पावर्स हैज टू बी सेम, या पावर सेम है तो बेस हैज टू बी। ठीक है, क्वेश्चन वैसे डिजाइन होगा, और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आगे हम वैसे क्वेश्चन देखेंगे। तो यस, ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, बेस सेम है, पावर्स हैज टू बी सेम, पावर सेम है, दोनों में इक्वालिटी है, देन बेस हैज टू बी सेम, लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ एक्सेप्शन आपने क्या देखा था 1 0 -1 का, यहाँ एक्सेप्शन क्या देख रहे हो आप कि यार ये जो 2⁸ 256 होता है, तो क्या सिर्फ x 2 ही होगा जो जिसकी पावर 256 होती है? नहीं, अगर मैं ये x -2 भी लूँ तो -2 इवन पावर पॉजिटिव होता है, तो -2 ये +250 होगा, यानी x की वैल्यू +2 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है, बस
हाँ, अगर ऑड होता तो डेफिनेटली नहीं। अगर मान लो ये 8 की जगह मैं 7 लेता, ठीक है, 8 की जगह अगर मैं यहाँ 7 ले रहा होता, ऑड होता, तो फिर ये प्रॉपर्टी बिल्कुल कोई एक्सेप्शन यहाँ पे काम नहीं आता, क्योंकि 2⁻7 128, तो यहाँ 2⁻7 ही लेना पड़ेगा। हाँ, x की वैल्यू 2 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि -2 ले लेता, अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लेता तो -2 ऑड इज निगेटिव। ये तो याद है ना आपको, -इवन हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं याद होगा तो याद रख लो, एंड -, ऑड हमेशा निगेटिव होता है। तो गाइज अगर 2⁻7 LHS में 128 है, तो यहाँ मैं -2 ले लेता तो वो -120 इज नॉट इक्वल। तो अगर मुझे ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करनी है तो मुझे x2 ही लेना होगा। तो ऑड के केस में आ गया, लेकिन इवन के केस में फेल हो रहा है। तो यस, मेजरली ये 8 प्रॉपर्टी तक तो एज इट इज याद रखोगे, में कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ये जो 9th और 10th प्रॉपर्टी आपने देखा ना, इसमें कुछ एक्सेप्शन हमेशा होगा, जो बैक ऑफ द माइंड रखो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन डिजाइन वैसे ही होगा जहाँ एक्सेप्शन का टेंशन ना हो, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड रखो कि यहाँ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखा, भले ही बेस सेम है, पावर इक्वल नहीं है, फिर भी इक्वालिटी मैच हो रही, तो हम कैसे बोलते पावर इक्वल होती। बट ये 1 0 -1 की केस है। यहाँ आपने देखा इवन पावर अगर होती तो 2�8 भी सेम आंसर दे रहा है, 2�8 भी सेम आंसर दे रहा है, तो x2 बोले या -2 बोले, है ना। तो यहाँ एक्सेप्शन दो वैल्यूज बन रही है, लेकिन वही ऑड है तो नो, बराबर। तो डोंट वरी, आगे हम देखेंगे। लेकिन देख लो गाइज, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये थी आपकी मल्टीप्लीकेशन है, आपने क्या कर दिया, बेस पावर को सेपरेट दे दिया, यहाँ पे भी पावर सेपरेट बांट दी, बराबर। फिर सेम, अगर बेस है कॉमन बेस लेके पावर को ऐड, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो, और अगर डिवीजन है तो पावर का सब्ट्रैक्शन। मल्टीपल पावर है एक ही बेस की, मल्टीप्लाई किया। फिर ये सर्ट्स के कुछ रूल है ना, nth रूट को हम रेस टू 1/n लिखते हैं, अंदर जो भी वैल्यू है उसके ऊपर। नाउ गाइस, निगेटिव पॉजिटिव पावर को निगेटिव या निगेटिव को पॉजिटिव करना है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो, बराबर। फिर ये हमने देखा बेस सेम है, पावर्स हैज टू बी सेम, पावर अगर सेम है बेस हैज टू बी सेम, लेकिन विथ सम एक्सेप्शन बैक ऑफ द माइंड हमें रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये एज इट इज हमेशा बस अप्लाई कर दिया डायरेक्ट, वो जल्दबाजी मत कर, वो एकदम से जल्दबाजी मत करना, क्योंकि पहले देख लेना कोई एक्सेप्शन तो नहीं बन रहा है ये दो प्रॉपर्टी के। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये स्लाइड में नहीं है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, जब भी a⁻x इज इक्वल टू b है, देन इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻x अगर उधर गया, पावर उधर गई, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। चलो गाइस, तो फटाफट क्वेश्चन देखते, खत्म करते यार, छोटी सी कहानी आज की, फटाफट देखो। 8/27 रेस टू -1/3 इंटू 32/243 रेस टू -1/5। गाइस मुझे बताओ, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब, बराबर, रेस टू -1/3। बहुत सी, जो एक्सपर्ट है यार ये ओरली कर देगा। अगेन 2 कैन बी 32, 2⁵, 243 अभी मैंने देखा था 3⁵, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 243 मिलता है -1/5। गाइज आपने एक प्रॉपर्टी देखी कि जब भी पावर सेम हो, ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी ना आपने, कि पावर अगर दोनों की सेम हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो आप सेपरेट दे सकते हो। एट द सेम टाइम मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, वाइस वर्सा, है ना। मतलब जब भी आपको पावर सेम दिख रही है तो आप कॉमन भी ले सकते हो। जैसे कॉमन पावर को सेपरेट दे दिया, तो सेपरेट पावर जो कि सेम है m तो कॉमन भी ले सकते हो। तो गाइज यहाँ देखो, यहाँ पर भी रेस टू थ्री है, तो इसको मैं ऐसे ले लूँ, /3 रेस टू -1/, है ना। बस मैंने ये जो 3 और 3 है उसको कॉमन ले लिया, -1/3 जो पावर है एज इट इज, इनटू अगेन यहाँ पर भी यार रेस टू 5 तो 2/3 रेस टू 5 एंड रेस टू -1/5 एज इट इज। गाइज अब क्या होगा, अब खेल खत्म होगा, 3 से 3 कटा। मालूम है ना आपको, जब भी एक बेस की दो पावर है, a⁻m रेस टू n, जब भी एक बेस की दो पावर है तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -1/3, तो 3 कटेगा, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में क्या बचेगा, /3 अगेन यहाँ पर भी 5 कटेगा, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में, /3 निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल 3/2 रेस टू 1 लिखो ना लिखो। अगेन निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है ना, तो बेस का रेसिप्रोकल 3/2, तो -1 +1 बन जाएगी, नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो फाइनल आंसर 3 इंटू 3 9/4। बोलो चमका क्या, 9/4 इज द आंसर गाइज। सिंपलेस्ट इजीएस्ट आंसर गाइज, 9/5। कुछ नहीं किया, बेसिक प्रॉपर्टी, पहले तो पावर फॉर्म में एक कॉमन पावर ले ली सबकी, 8 27 32 243,
फिर अगर 2 3 की पावर्स में आ रही है, फिर बस कॉमन पावर ले लिया अगर सेम थी तो, फिर ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए पावर सिंप्लीफाई हुई, निगेटिव को पॉजिटिव किया, फाइनल आंसर बन गया। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इजी, देख लो 125 रेस टू माइनस 2/3, तो 125 को मैं क्या बोल दूंगा 5 क्यूब रेस टू माइनस 2/3। अब यार ये तो डायरेक्ट लिख दो, रूट ऑफ 25 बच्चा भी जानता है 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज व्हाट 5, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब ही स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कटा 5। क्या आपको ये भी तो मालूम है ना कि 25 को हम 5 स्क्वायर बोल सकते हैं, एंड अभी हमने देखा कि रूट को हम क्या बोल सकते हैं रेस टू 1/2, रूट इज रेस टू 1/2, 25 इज 5 स्क्वायर, सो 2 2 कटा मल्टीप्लीकेशन होगी दोनों पावर में, बचेगा 5। तो हालांकि अभी इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, जस्ट एकदम फाउंडेशन से ले रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो गाइज रूट 25 इज 5, नाउ अगेन देखो सेम जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटा 25 यानी 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कटा, उसी तरह ये क्या है क्यूब रूट एंड क्यूब कटा, रूट एंड क्यूब कटा, क्या बचा 5, 5 रेस टू 1/2 बस। देख लो यार अगेन यहाँ दोनों पावर मल्टीप्लाई करेगा, अपॉन 3 और 3 कटा, 5 रेस टू माइनस 2, 2 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, 5 रेस टू 1/2। गाइस क्या होगा, कॉमन बेस है मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉमन बेस ले लो सबका, और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर को ऐड कर दो। देखो 2 माइनस 2 कटा, बचा क्या 5 रेस टू 1/2। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको, या इसी को हम रूट 5 भी बोल सकते हैं? तो क्या 5 रेस टू 1/2 है, नहीं, क्या रूट 5 है, नहीं, सो आंसर क्या बनेगा नन ऑफ दिस, आंसर बनेगा नन ऑफ दिस, कि ना इसका आंसर 1 है, ना 1/5 है, ना 5 है, इसका आंसर क्या है नन ऑफ। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गाइस, बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन है, a माइनस बी है ना, ये a माइनस बी, हमेशा न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की, ये a प्लस बी एज इट इज इनटू, समझ रहा है क्या किया, समझ में आया, एक्स रेस टू a माइनस बी और रेस टू a प्लस बी एज इट इज इनटू, यहां पर भी देखो एक्स रेस टू b माइनस सी एंड प्लस सी एज इट इज इनटू एक्स रेस टू माइनस ए एंड सी प्लस ए एज इट इज, ठीक है। तो गाइज अब बताओ, फिर से ये दोनों पावर एक ही बेस की दो पावर, एक ही बेस की दो पावर आपस में क्या कर लूंगा मल्टीप्लीकेशन, तो गाइज जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी ए प्लस बी, आप मुझे बताओ यार, याद आ रहा है स्कूल की एक बात जमाने में सीखी, a माइनस बी ए प्लस बी कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर माइनस बी, फंक्शन फॉर्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो लगे हाथों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं इनटू, ये भी देखो बी माइनस सी बी प्लस सी, तो क्या लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू, ये देखो सी माइनस है सी प्लस है, इसको क्या लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस, खेल खत्म गाइस। अगेन मल्टीप्लीकेशन दिख रही है और बेस सबका सेम है, तो कॉमन बेस ले लो, और जो भी पावर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दूसरी पावर ऐड कर दो, ये तीसरी पावर भी ऐड कर दो, क्या मगज में आया, क्या किया हमने, सबका बेस सेम है, कॉमन बेस ले लिया और पावर्स को क्या किया ऐड कर दिया, कि मल्टीप्लीकेशन थी सबने, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटा, ऊपर क्या बचा जीरो एंड एनीथिंग रेस टू जीरो, सब कट गया, यानी ऊपर क्या बचा जीरो, एंड गाइस याद रखना एनीथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज वन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एनी पॉजिटिव रियल नंबर और एनी निगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर उसकी पावर गाइस है ना, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर उसकी पावर जीरो है तो आंसर वन है, जैसे 1 रेस टू एनीथिंग 1 होता है, छोटी छोटी बातें याद रखो, एनी पॉजिटिव और निगेटिव रियल नंबर रेस टू जीरो इज वन, है ना, 1 रेस टू एनी रियल नंबर, 1 रेस टू पॉजिटिव रियल नंबर हो चाहे निगेटिव रियल नंबर हो, 1 रेस टू एनी रियल नंबर इज वन, निगेटिव का तो मैंने बताया आपको, -1 रेस टू अगर इवन है प्लस वन आएगा, लेकिन अगर -1 रेस टू ऑड रियल नंबर है तो -1, है ना, तो निगेटिव में दो चीजें आती है, डिपेंड करता है कि वो जो पावर है रियल नंबर के फॉर्म में वो इवन है या ऑड है, अगर वो इवन है तो +1, अगर ऑड है तो माइनस, ठीक है, लेकिन अगर वन है, बेस -1 ना होते हुए अगर +1 है, तो यार पावर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो सर बनी है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्या फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ, एनी रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव, एनी रियल नंबर रेस टू जीरो इज वन, 1 रेस टू एनी रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव, 1 रेस टू एनी रियल नंबर इज वन, +1 है तो
एनी रियल नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव वन आएगा। माइनस वन रेस टू इवन इज ऑलवेज प्लस वन, बट माइनस वन रेस टू ऑड इज ऑलवेज माइनस। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे सब चीजें कटी तो एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन। फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बना? चलो अब यहाँ पे आपको 10 रेस टू 0.48 ये x की वैल्यू दी है, 10 रेस टू 0.70 y की वैल्यू दी है, साथ में एक रिलेशन दे दिया है। क्या रिलेशन दे दिया है? x रेस टू z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्लोज टू, मतलब हो सकता है आपका एग्जैक्ट आंसर मैच ना हो, लेकिन क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर आपको देना है। सो x गाइस कुछ नहीं है यार, x की वैल्यू यहाँ पे x है तो x की वैल्यू कहीं दिख रही है, ये दिखी 10 रेस टू 0.40, मैंने क्या लिख दिया, ये x की वैल्यू, ये रेस टू z एज इट इज। नाउ y की वैल्यू ये दिख रही है 10 रेस टू 0 पॉइंट, ये रेस टू स्क्वायर एज इट इज। गाइस अगेन एज पर इंडाइसेस रूल, एज पर एक्सपोनेंट रूल, दो पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी 0.48z। अगेन एज पर इंडाइसेस रूल, दो पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी 0.17 टू 1.40। एंड अगेन एज पर इंडाइसेस रूल गाइस, याद है ना आखिरी में मैंने कुछ दो प्रॉपर्टीज बताई थी एक्सेप्शन के साथ, लेकिन मैंने कहा था कि क्वेश्चन वैसे ही डिजाइन होगा जहां एक्सेप्शन काम नहीं आएगा, है ना। और वो कैसे होगा मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये रहा गाइज वो, गाइज यहाँ वन है, मैंने कहा था ना वो एक्सेप्शन कब आता है, जब वन रेस टू माइनस वन रेस टू जीरो रेस टू ऐसा कुछ रहा तो फिर वो एक्सेप्शन थोड़ा सा आपकी प्रॉपर्टी को फेल करता है। लेकिन गाइज यहाँ पे 10 रेस टू एनीथिंग इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है, इक्वालिटी दी है, इक्वालिटी दी है, और वहां पर भी 10 रेस टू एनीथिंग है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दोनों का बेस सेम है, देखो बेस सेम है 10 10, दोनों में इक्वालिटी है, यस इक्वालिटी है। देन इससे हमने क्या सीखा था, देन देयर पावर्स हैज टू बी एम शुड बी इक्वल टू एन। तो दोनों में बेस सेम है, दोनों में इक्वालिटी, देन देयर पावर्स 0.48 टाइम्स ऑफ z शुड बी इक्वल, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम। तो इधर 10 की पावर है 0.48z, इधर 10 की पावर है 1.40, तो z निकालने बोला है इस 0.40 ऑन 0, 10 10 से मल्टी सॉरी 100 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 140 अपॉन 48, अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूँ तो यार 12, यहाँ पे 35। तो आंसर क्या बना गाइस, 2.9 समथिंग समथिंग समथिंग। तो क्वेश्चन ने क्लोज आंसर पूछा है तो 2.9 पे ऑप्शन में है 0.9 समथिंग समथिंग, तो क्लोज हमारा 2.9 पे मैच, खेल खत्म। ठीक है गाइस, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ देख लो क्वेश्चन हमें बोल रहा है 25 रेस टू 7.5 इंटू 5 रेस टू 2.5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय गाइज, हालांकि डिवाइडेड बाय को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जो हमें डिवाइडेड बाय दिया है यहाँ पर, मतलब ये क्या होता है, अपॉन 125 रेस टू 1.5 इक्वल टू 5 रेस टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, तो मैं एक्स मान लेता, ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है, इसको एक्स मान लिया। गाइज अगेन देखो भले ही अलग अलग बेस दिख रहे हैं, लेकिन दिख रहा है हमें कि सारे बेस वही जिसको हम 5 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 तो ऑलरेडी इधर मैं क्या लिख दूंगा, 5 स्क्वायर, है ना, ये क्या हो गया एज इट इज। अगेन यहाँ 5 क्यूब, बराबर, सब 5 के पावर में हो गया, तो RHS में आपको 5 दिख ही रहा है। तो देख लो गाइस, ये क्या हुआ 7.5 इंटू 2 15, 2.5, यहाँ पे क्या हुआ 4.5, आपस में मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई, 5 रेस टू एक्स। एज पर रूल जब भी बेस सेम है आप क्या करते हो, पावर में अगर मल्टीप्लीकेशन है ना, बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स को ऐड कर सकते, पावर्स को ऐड करते हो। तो गाइज इधर अगर इतनी बात करो तो दोनों का बेस सेम है 5 5, लेकिन मल्टीप्लीकेशन है, पावर को ऐड कर लो, 5 रेस टू 15 प्लस 2.5। लेकिन एट द सेम टाइम गाइज ये भी तो 5 है, लेकिन ये 5 कहाँ पर है, डिवीजन में है, तो डिवीजन में अगर है तो उसकी पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। मतलब एक ही स्टेप में दोनों सेटल कर दिया, मल्टीप्लीकेशन है कॉमन बेस लेके पावर को ऐड, और जहां डिवीजन है बट सेम बेस है उसी बेस पे पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 रेस टू, हो गया यार। अब मुझे बताओ ये क्या आया, 5 रेस टू 17.5 माइनस 4.5 13। अगेन गाइस कौन सी प्रॉपर्टी, वही एक्सेप्शन वाली, लेकिन एक्सेप्शन कब होता है, बेस सेम है तो पावर्स हैज टू बी सेम। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो आज बताई थी, याद करो, एक्सेप्शन कब होता है, जब बेस 1 हो, -1 हो, 0 हो, क्या दिख रहा है बेस, ने कहा था एक्सेप्शन बैक ऑफ द माइंड रखो, लेकिन ये चेक करने के लिए कि क्या वहां पर एक्सेप्शन आ रहा है, वो 1 -1 0 के लिए था लेकिन यहाँ पे है,
यहाँ तो बेस 5 है, तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बेस सेम है, 5 5 दोनों में इक्वालिटी, देन देयर पावर्स हैज टू बी। तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि x क्या है, 13, जो हमें निकालने बोला था। ठीक है, चलो। आर्ट प्रॉपर्टी का कोई टेंशन नहीं, लास्ट वाली दो मैंने बताया। फर्स्ट में, नाइन्थ वाली में जो बेस सेम है पावर्स हैज टू बी सेम में वो 1 -1 0 वाला एक्सेप्शन, और पावर सेम है बेस हैज टू बी सेम में वो पॉजिटिव निगेटिव वाला एक्सेप्शन, जब इवन पावर हो। -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, +2 भी कर रहा है, याद है ना? नहीं भूल गए होंगे तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, ले लो। ठीक है, तो बस उन दो प्रॉपर्टी जब आएगी, बेस सेम पावर शुड बी सेम या पावर सेम बेस हैज टू बी सेम, तो उसको थोड़ा एक्सेप्शन बैक ऑफ द माइंड रखना। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट 243। देखो यार, सेम पिछली क्वेश्चन की तरह हर चीज 5 5 में हम कन्वर्ट कर पा रहे थे, या हर चीज हम 3 की पावर 3 की पावर 3 के पावर में लिख पा रहे हैं। सो 3 243 3 रेस टू 5 रेस टू n by 5 एज इट इज, 3 रेस टू 2n plus 1 as it is, 9 can be written as 3 square raised to n as it is, and 3 raised to n is, ये निकालना है गाइज। अगेन यहाँ पे देखो, ये 5 5 कटा अपॉन 5 इंटू बचा क्या 3 बराबर। नाउ इंटू 3 रेस टू n plus 1 अपॉन, मुझे बताओ गाइज यहाँ पे क्या हो गया, 3 रेस टू n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और 3 रेस टू, और फिर से यार जहां पर आपको बेस सेम, यहाँ पर बेस सेम दिख रहा है बट मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर को ऐड कर दो, n n+1। देखो न्यूमरेटर का पूरा सेटलमेंट हो गया, कॉमन बेस 3 ले लिया, दोनों के पावर को ऐड किया, क्या था मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये जो पावर है गाइस, यहाँ पर भी बेस सेम है 3 3, बट इनकी पावर डिवीजन में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ये 2 जाएगा। एंड गाइज इसकी पावर को भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन है, बी केयरफुल। स्टूडेंट क्या करते हैं हड़बड़ी में, बस n को माइनस कर देते हैं और ये -1 एज इट इज रखते हैं। नहीं, जब आप यार देखो सिंपल है, 3n बराबर 3 2n+1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो 3 ऊपर जाएगा -2n बनेगा, है ना? मैंने ये भी तो प्रॉपर्टी समझाई है कि जब भी 1/a⁻m है, और अगर मुझे रेसिप्रोकल लेना है 1/a है ना, तो अगर मुझे a लिखना है तो ये जो पावर है क्या होती है, साइन बदलती है, प्लस पावर है तो माइनस बन जाएगी, बराबर। उसी तरह गाइज अगर मैं इसी को, ये 3n एज इट इज, 3n+1 एज इट इज, नाउ ये 3n डिनोमिनेटर में अगर मैं 3 ऊपर ले लूँ तो ये 2n बन जाएगा -2n। अगेन ये 3 डिनोमिनेटर में मैं ऊपर ले लूँ तो ये बन जाएगा -n। गाइस ये माइनस साइन पूरे n-1 को मल्टीप्लाई करेगी, तो क्या होगा, n का भी साइन बदलेगा एंड -1 पूरे इक्वेशन को करेगी ना। तो समझ रहा है ये क्या होगा, 3n, ये 2n+1, ये दोनों को तो हमने ऐड कर दिया। आओ ये 2n ऊपर गया, -2n बन गया, एंड गाइज ये माइनस साइन इस पूरे इक्वेशन को, -n एंड माइनस माइनस +1, -n एंड माइनस माइनस, जब इसको माइनस साइन मल्टीप्लाई करेगा तो ये -n और माइनस माइनस प्लस का। तो देखो सारे के सारे चारों 3 सेटल, इन दोनों के पावर को ऐड करके सेटल किया, और नीचे जो 3 है उनके पावर को सब्ट्रैक्ट करके, तो इनका सब्ट्रैक्शन, और n-1 पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस n माइनस बना, -1 प्लस बना। अब देखो चीजें कितनी, -2n प्लस -n कटा, क्या बचा 3 + 1 2 यानी 9, खत्म। ऑप्शन ए, ऑप्शन बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यार बहुत इजी, देखो अगेन जहाँ पे 6 6 दिख रहा है, कॉमन बेस लेके पावर को सेटल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6⁻⁻1, ये 2 भी देखो, ये 6 स्क्वायर है, तो ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 -2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ रहा है ना? ये 2 प्लस है डिनोमिनेटर में, लेकिन इनके दोनों के पावर को, ये 6 6 के पावर को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 6⁻1 एज इट इज ये वाला, और ये 2 ऊपर जाके, यानी ये पावर को मैं माइनस करूंगा ना, तो -1 माइनस, अगेन गाइस 7 2, और ये -4 माइनस होगा, यानी ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस, ये माइनस 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 क्या बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी 7 रेस टू 7/2। बोलो चमका एवरीवन, क्या किया समझ में आया? 6 रेस टू -1, ये दोनों 6 की पावर को हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, यानी -1 -2, तो -1 -2 होता है -3। अगेन ये 7 की पावर को हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो 7 रेस टू 2 माइनस
-4, यहाँ ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस बना, तो ये बन गया, और ये पावर एज इट इज। कम ऑन गाइस, सेम यहाँ पर भी 6 रेस टू -2 -3 यानी -5, एंड 7 रेस टू 3 -5 यानी 3 माइनस माइनस प्लस 5 8 5/2। सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया गाइस। अब क्या होगा, फिर से सबसे पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा था, कभी भी आपको दिख रहा है कि कॉमन पावर है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप ये पावर सेपरेट सेपरेट दे सकते हो। ये कॉमन पावर है इस दोनों को, पूरे ब्रैकेट को, और के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो एज पर रूल हम इनको सेपरेट दे सकते हैं, यानी 7 -3/2, 7 6 रेस टू 6/2। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 रेस टू -5 एंड 7 रेस टू 8 रेस टू -5। हालांकि ये स्टेप आप मन ही मन भी कर सकते थे, जस्ट अगर किसी को नहीं समझा तो मैंने बता दिया। अब -3 × 7 -21/2, ये 2 ने इसको डिवाइड कर दिया, 7 रेस टू 3 × 7 21, चमक रहा है। अगेन माइनस इंटू माइनस, ये भी माइनस प्लस 25/2, एंड अगेन 2 ने इसको डिवाइड कर दिया, 4 × -5 क्या है, 7 है ना, बेस इज 7, 2 ने 8 को डिवाइड कर दिया, 4 × -5 -20। खत्म गाइस। अब 6 एक कॉमन बेस ले लो, तो -21/2 प्लस 25/2 कॉमन बेस लेके पावर को ऐड इनटू, अगेन 7 में भी कॉमन बेस ले लो, 21 -20 में एडिशन है ना, 21 प्लस -20, तो प्लस माइनस माइनस ही हो गाइस, खत्म। अब मुझे बताओ 6 रेस टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 2, तो मैं न्यूमरेटर को ऐड कर दूं, -21 प्लस 25 4 है ना, 4/2 यानी 6 स्क्वायर, -21 प्लस 25 4/2 यानी 6 स्क्वायर इंटू 7 रेस टू 1, ये तो 1 आएगा, छोड़ दो, तो रेस टू 1 नहीं भी लिखा तो चलता है, बस 7 लिख लो। 6 स्क्वायर इज 36 इंटू 7 गाइज, आंसर कितना बना 2, इज व्हाट 50। तो बस सिंप्लीफिकेशन का देखे जाए तो 3 स्टेप, फ्रैंकली बता रहा हूँ, 3 भी ज्यादा बोल रहा हूँ गाइस, 3 भी ज्यादा बोल रहा हूँ। मनी मन बहुत सी चीजें करने जैसी थी, बस आपको एक एक स्टेप समझा के बताया है, इसलिए इतनी स्टेप आपको दिख रही 4 5, अदरवाइज इतना बड़ा नहीं था। जस्ट किसी को अगर बिल्कुल भी कैलकुलेशन का एबीसीडी नहीं पता, स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो वो स्टूडेंट भी अच्छी से समझे, इसलिए बताया। पहले तो 6 को एक किया, पावर को सब्ट्रैक्ट करके, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का सेम 7 को सेम यहाँ पे स्टोरी, कॉमन पावर को स्प्लिट किया सब में, बाद में इंडाइसिस का सिंपल एक्सपोनेंट का रूल यूज किया, खेल खत्म। चलो गाइस, अब ये क्वेश्चन अच्छी से देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन पर हम एक पीवाईक्यू देखने वाले, मैंने बोला था ना एक पीवाईक्यू देखना है। कम ऑन, देखो जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ देगा, 5 रेस टू 8 इक्वल टू 3 रेस टू y इक्वल टू 15 रेस टू -z, ऐसा कुछ देगा, मतलब कैसा, जब भी इस तरह से इक्वालिटी देगा, इक्वालिटी देगा, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बोलना चाहता है ये तीनों इक्वल है, बट इक्वल टू व्हाट नहीं पता, मैं मान लेता हूँ इक्वल टू k है, तीनों इक्वल है, बट क्या है, तीनों की वैल्यू मिलाकर इक्वल टू व्हाट, मैंने k मान ली, ठीक है। अब गाइज इसका मतलब देखो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ 5 रेस टू x भी k है ना, 5 रेस टू x भी k है, 3 रेस टू y भी k है, तीनों इक्वल है, और तीनों को मिलाकर मैंने क्या बोल दिया k, और मैं बोलना चाहता हूँ 15 रेस टू -z भी k है। याद करो मैंने एक चीज बताया था कि जब भी कोई पावर उधर शिफ्ट होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू x उधर गया तो k⁻⁴ 3 इज इक्वल टू y उधर गया k⁻⁵ मतलब समझ रहे हो, मैं 5 3 और 15 तीनों को k के फॉर्म में कर रहा हूँ, एंड 15 इज इक्वल टू k⁻⁻⁴। ये x था इसलिए 1/x, ये y था इसलिए 1/y, ये -z इसलिए -1/। गाइस ये बन गया आपको 5 3 और 15 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ k। अब मुझे बताओ 5 3 15, आपको क्वेश्चन ने ये निकालने बोला, ठीक है, मुझे बताओ 5 3 और 15 को रिलेशन को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 3 15 लिख सकते हो, ये इक्वालिटी बिल्कुल सही है, 100% ट्रू। अब बस यार मुझे बता दो, जैसे आपके ये दिमाग में आ गया 5 का क्या लिख लोगे आप, 5 की वैल्यू हमारे पास है k⁻⁴, 3 की वैल्यू क्या है k⁻⁴, 15 की वैल्यू क्या है k⁻⁻⁻z, खेल खत्म। मुझे बताओ LHS में क्या हो रहा है, कॉमन बेस है k है ना, तो पावर को क्या कर लूंगा ऐड, 1/x 1/y, ठीक है। RHS में क्या हो रहा है, RHS में तो सिंगल टर्म है, उसको एज इट इज लिख। गाइस फिर से याद करो वो प्रॉपर्टी जहां पे बेस सेम हो और दोनों के बीच में इक्वालिटी हो, देखो बेस सेम a a
इक्वालिटी देखो यहाँ बेस सेम है, के इक्वालिटी, देन देयर पावर्स है ना, सिर्फ वो बेस 1 -1 0 ना हो। और मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होगा कि वो बेस डेफिनेटली वो एक्सेप्शन वहां पे अप्लाई नहीं होगा, ये पूरी तरह जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह अप्लाई होगी। तो गाइज इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन में आपने एक दो क्वेश्चन देखे भी कि जहाँ बेस 1 -1 0 नहीं था, यहाँ भले ही बेस अननोन फॉर्म में है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन हम उस एक्सेप्शन को यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, इसी अजम्पशन के साथ कि क्वेश्चन वैसे ही डिजाइन है कि ये सेम, मतलब ये जो बेस है सेम, ऑफकोर्स सेम है, 1 -1 0 नहीं है, सेम तो है ही के लेकिन 1 -1 0, ठीक है। तो जब भी हम ये मान लेंगे कि नहीं है तो फिर हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू n अगर है, बेस सेम है, देन पावर्स हैज टू बी, के सेम है तो ये जो पावर है और ये जो पावर है हैज टू बी सेम। और गाइस -1/z इधर आके क्या हो गया, -1/z इधर आके प्लस हो गया, और देखते ही देखते आपको इसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन ने यही तो निकालने बोला था ना, जो कितना आया। तो याद रहे गाइस, जो लास्ट की दो प्रॉपर्टी है बहुत काम की, आपने देख लिया 2 क्वेश्चन में तो डायरेक्ट अप्लाई हुई, जहाँ एक्सेप्शन भी फेल हो रहा था कि एक जगह बेस 10 था, एक जगह 5 था, यानी 1 -1 0 नहीं था। लेकिन अगर ऐसा कुछ केस है जहाँ पे बेस अननोन है, तो याद रहे यहाँ पे एज्यूम्ड होता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन काम नहीं है। बेस अननोन है बट ये एज्यूम्ड होता है कि वो एक्सेप्शन से अलग है, यानी वो वही बेस होगा जो हमारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये अजम्पशन हमेशा होगा। अगर डायरेक्ट वन होता तो डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते थे, फिर हमें क्वेश्चन ने ऐसा कुछ दिया होता 1 एक जगह दूसरी जगह भी 1, तो हम नहीं बोल सकते यार दोनों का बेस अगर 1 है तो पावर सेम होगी ही, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं दिया है, जहाँ आपको डायरेक्ट 10 5 दिख रहा है वहां तो खेल ही नहीं, वो तो आप समझ ही गए हो। लेकिन ऐसे अननोन भी होगा तो इट इज एज्यूम्ड कि प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, एक्सेप्शन यहाँ पे इग्नोर करना है। डन गाइस। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पर अगला पीवाईक्यू बस हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जब भी इस तरह इक्वालिटी कुछ भी एज्यूम कर लो, मैंने के ले लिया, तीनों इक्वल है बट इक्वल टू व्हाट नहीं पता, के ले लिया, तो मतलब 5 भी के है, 3 भी, 50 z। किसी भी पावर को शिफ्ट करूंगा आरएचएस में फ्रॉम एलएचएस तो रेसिप्रोकल होगा। तो 5 3 और 15 की वैल्यू मिली है, 5 3 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 इज इक्वल 5 3 और 15 के फॉर्म में वैल्यू लिखी, कॉमन बेस लेकर ऐड कर दिया पावर को, दोनों में बेस सेम है, इक्वालिटी है, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम बोलकर हमने ये चीज निकाल ली। और ये आया गाइस कैट 2020 का क्वेश्चन स्लॉट 3 का, में सेम इसी तरह एबीसीआर नॉन जीरो बोल दिया, मतलब इतना तो पक्का कि एबीसी जीरो नहीं है, और ये 3 इक्वालिटी दे दी बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह, और इस बार ये वैल्यू निकालने बोली, तो ठीक है यार। तो आपको तो बेसिक शुरुआत पता ही है ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं, कि तीनों इक्वल है इक्वल टू व्हाट, के। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 14 रेस टू ए इज के, इसका मतलब 14 इज इक्वल टू के रेस टू 1 बाय, समझ रहे हैं ना, ये ए उधर जाएगा, रेस टू 1 बाय बन जाएगा। अगर मैं बोलना चाहता हूँ अच्छा 36 रेस टू बी इज इक्वल टू के है। अब इस क्वेश्चन में एक दिमाग लगाना था, इस पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे दिमाग हम लगाए, जैसे आपने, मैं इस क्वेश्चन में, मैं पहले तो बता रहा हूँ कि क्या मैं कर रहा हूँ, फिर वो दिमाग कैसे लगाया वो बताऊंगा। मैंने क्या किया गाइस, 14 रेस टू ए अगर के है ना, तो 14 क्या हो गया, 14 हो गया, सेम वही जो अभी हमने लिखा था, 14 रेस टू ए अगर के है तो 14 हो गया के रेस टू 1 बाय ए। इसी तरह गाइस 36 रेस टू बी अगर के है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको 36 इक्वल टू के रेस टू 1 बाय बी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आगे देखो 84 रेस टू अगर के है, तो मैं 84 को ऐसे लिख सकता हूँ के रेस टू 1 बाय, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सर आपने 14 को 1 ए को इधर शिफ्ट करके 1 बाय ए कर दिया, सी को उधर शिफ्ट करके 1 बाय सी कर दिया, बी से क्या दुश्मनी है आप, वो क्यों नहीं कर रहे हो गाइज, आप ही देखो ना पिछला, अब मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे किया, यहाँ क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका रीजन है सिंपल, देखो निकालने क्या बोला है। पिछले एग्जाम्पल में आपको जो निकालने बोला था उसमें एक्स भी 1 बाय के फॉर्म में था, रेसिप्रोकल फॉर्म में वाई भी और जेड भी, और इसीलिए मैंने यहाँ एक्स को भी रेसिप्रोकल, वाई को भी और जेड को भी किया। इस क्वेश्चन में आप खुद अपने इन सुंदर आंखों से देख लो कि क्या बोला है, सी रेसिप्रोकल फॉर्म में है, ए रेसिप्रोकल फॉर्म में, बट क्या बी रेसिप्रोकल फॉर्म में है, बी रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो, फिर क्यों कर रहे हो, यहाँ ए करना है मेरे को इसलिए कर दिया,
सी करना है इसलिए कर दिया, ए को क्यों, सॉरी बी को क्यों करूं मैं, है ना। बी जब मुझे दिख रहा है, पिछले एग्जाम्पल में मुझे खुले में दिख रहा था कि यहाँ पर तीनों रेसिप्रोकल फॉर्म में, इसलिए किया, इस बार सिर्फ ए और सी इसलिए दोनों को किया, बी को एज इट इज कर रहा हूँ। हाँ बी को चाहे तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि 36 को हम 6 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 6 स्क्वायर लिख दिया 36 को, और ये दोनों पावर को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये बन गई के की वैल्यू। मैंने ऐसे कर दिया, मतलब बी को बिल्कुल मैंने रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं किया, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन देख के, ये मैंने कुछ रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन देख के दिमाग लगाने को। नाउ गाइस, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने रिलेशन बनाया था 5 × 3 इज 50, है ना। तो मुझे एक्स और वाई में क्या चाहिए था, एडिशन, जेड में भी एडिशन चाहिए था, बट जेड ऑलरेडी निगेटिव फॉर्म में था जो इधर आके पॉजिटिव बन गया था, बट एक्स और वाई में मुझे क्या चाहिए था, एडिशन, इसलिए मैंने इनके बीच में एक्स की जो वैल्यू है और वाई की जो वैल्यू है 5 और 3 के फॉर्म में, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो दैट अल्टीमेटली जब मल्टीप्लीकेशन तो पावर को ऐड करेंगे। लेकिन इस बार गाइज आप ठीक से देखो, सी 1/c और 1/a में क्या है, 1/c देखो यहाँ पे, 1/a यहाँ पे, इनके बीच में क्या दिख रहा है आपको, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब होती है, जैसे कि गाइज देखो सब पिछले क्वेश्चन, इसलिए पहले ये लिया फिर वो समझा रहा हूँ कैसे थॉट प्रोसेस काम आती है। तो इसमें मुझे जो 1/x और 1/y किसकी पावर थी, a की, है ना, किसकी वैल्यूज थी, ये 5 और 3 की, इनके बीच में एडिशन थी। अब यार ये पावर है 1/x 1/y, इनमें एडिशन कब होती है, जब 5 और 3 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तब जाके के फॉर्म में लिखेंगे, कॉमन बेस पावर को ऐड किया। लेकिन इस बार भी देखो 1/c और 1/a पावर के फॉर्म में, लेकिन उनके बीच में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कब होता है, डिवीजन। मतलब 84 और 14 का इस बार मुझे क्या लेना होगा गाइस, डिवीजन। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 84/14 बराबर, जब 84 की वैल्यू के और 14 की वैल्यू के फॉर्म में लिखूंगा, कॉमन बेस लेके क्या करूंगा, पावर को सब्ट्रैक्ट ही करूंगा ना, क्वेश्चन के हिसाब से सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बस 84/14 इज इक्वल टू वॉट, 6 होता है, 84/14 6 होता है ना। 84 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, k⁻1/c, 14 की वैल्यू k⁻1/a एंड 6 एज इट इज। नाउ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉमन बेस है, डिवीजन है, तो k⁻1/c - 1/a, पावर में सब्ट्रैक्ट कर दिया। नो k की वैल्यू है मेरे पास, यस, k की ये वैल्यू है ना मेरे पास, तो बस यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ 6⁻2। अरे चमका क्या क्या किया, बस मैंने k की ये वैल्यू 6⁻2 भी लिख दिया, बाकी ये पावर एज इट इज। अब मुझे बताओ यार, यहाँ पर ये भी पावर है, ये भी पावर है, क्या होगा आपस में मल्टीप्लीकेशन, 6⁻2 भी इंटू 1/c - 1/a बराबर, ये भी पावर, ये भी पावर, k की वैल्यू क्या थी 6:2 भी, यानी 2b भी पावर है, और ये तो पावर थी, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 6। गाइस फिर से वही प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जहां पर बेस सेम होता है, इक्वालिटी होती है, देन पावर्स हैज टू बी सेम। देखो बेस सेम है 6 और इस बार तुम गारंटीड बोल सकते, एक्सेप्शन भी नहीं है यहाँ पे 1 0 -1 का, बेस सेम है 6 इक्वालिटी है, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम। तो यहाँ पे पावर क्या दिख रही है आपको, 2b 1/c - 1/a, और यहाँ पे 6 की पावर ये है और वहां पे 6 की पावर 1। क्या 1 आंसर है हमारा, नहीं। ठीक से देखो, क्वेश्चन ने 2 भी नहीं बोला है, क्वेश्चन ने जो निकालने, क्वेश्चन से नजर नहीं हटनी चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है आपको, तो क्वेश्चन में 2 भी नहीं 6, बाकी सब सही है, बी 1/c - 1/a सब, क्योंकि उसके हिसाब से तो किया था ना। या सब्ट्रैक्शन थी तो पावर में सब्ट्रैक्शन तब आएगी जब डिवीजन होता है, इसलिए डिवीजन की। रेसिप्रोकल सिर्फ सी और ए का था, बी का नहीं, इसलिए सिर्फ यहाँ पे सी और ए की पावर को हमने शिफ्ट किया था, दैट रेसिप्रोकल हो जाओ, बी के पावर को नहीं किया था। अब बस बचा क्या, यहाँ 6 लाना है, अरे ये क्या बड़ी बात हुई, 6 यहाँ पे 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो एंटायर इक्वेशन को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6b, है ना, इधर 3 × 2 6, बाकी एज इट इज। लेकिन जब LHS में 3 से मल्टीप्लाई किया तो RHS में भी 3 से करना होगा, तो ये मिली हमें। क्वेश्चन ने इसका आंसर पूछा होता 1 आता, लेकिन क्वेश्चन ने इसका आंसर पूछा, तो इस इक्वेशन को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, LHS को भी और RHS को भी, तो ये आंसर हमारा क्या बना गाइस, ये आंसर हमारा बना 3। ऑप्शन सी ये था, कैट PYQ 2020 स्लॉट 3 का, यानी एक्सपोनेंट खुद भी एक टॉपिक है और बाकी टॉपिक में भी काम आते रहता है, ये आपने देख लिया, है ना, बाकी टॉपिक में भी काम आते रहता है और खुद भी एक टॉपिक है, क्योंकि ये तो आप देख ही रहे हो पूरा PYQ एक्सपोनेंट पे, बाकी टॉपिक में कैसे काम आएगा वो आप देखते रहोगे आगे पूरी थ्रू आउट द कॉन जर्नी, डोंट वरी। चलो यार,
एक ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गाइज, उसके बाद एक मस्त सा होमवर्क दूंगा और खत्म। चलो 9 रेस टू x माइनस 9 रेस टू x-1 इक्वल टू 583। गाइज मैंने आपको बताया था हर प्रॉपर्टी वाइस वर्सा अप्लाई होती है। मुझे बताओ जब अगर 9 रेस टू x अपॉन 9 रेस टू 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 रेस टू x-1। बोलो, लिख सकते हैं इसको 9 रेस टू x अपॉन 9 है, 9 बोलो या 9 रेस टू 1, तो उसको हम 9 रेस टू x-1 लिख सकते हैं, कॉमन बेस लेके पावर में सब्ट्रैक्शन। तो जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, यानी यहाँ पर जो आपको ये टर्म दिख रही है के जगह मैं ये लिख लूँ 9 रेस टू x एज इट इज माइनस ये 9 रेस टू x अपॉन 9 हुआ। नाउ गाइज मैं मनी मन मान लेता हूँ, लेट्स एज्यूम 9 रेस टू x ए। 9 रेस टू x मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे हर जगह x की टर्म नहीं दिख रही है, मुझे हर जगह x 9 रेस टू x के फॉर्म में दिख रहा है। मैंने 9 रेस टू x को a ले लिया, मतलब ये मेरे लिए क्या बन गया? a माइनस a, है ना, इसकी जगह भी a, इसकी जगह भी a अपॉन 9। 9 कैसे आया बता दिया। नाउ अब बस सॉल्व करो यार, पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9a बन जाएगा, यहाँ का 9 9 कट जाएगा और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ का 9 9 कट गया, यहाँ पे भी 9। अब ये कितना हुआ? 8a। अब ये 8 जो है इधर जाके डिवाइड कर लेगा, चलो मैं कर देता हूँ, तो ये बना 729। गाइस a की वैल्यू क्या बनी? 729 729 कितना होता है? 9 क्यूब तो 9, और यही क्या होता है? 9 रेस टू 4। 9 क्यूब इंटू 9 क्या हुआ? 9 रेस टू 4। तो a की वैल्यू आपको मिली 9 रेस टू 4, बट a तो कोई है ही नहीं ना, असल में a थोड़ी है, असल में तो a की वैल्यू क्या है? 9 रेस टू x। ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने 9 रेस टू x दो जगह था तो उसकी जगह a लिख दिया, सॉल्व किया, बराबर 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर सॉल्व किया, 8 से उधर डिवाइड हुआ, 729 इज 9 क्यूब इंटू 9, 9 रेस टू 4 बना a, मतलब ही 9 रेस टू x बना 9 रेस टू 4। a की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख दी। अगेन इंडाइसेस की प्रॉपर्टी, दोनों का बेस सेम है, दोनों में इक्वालिटी है, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम। इस बार आप देख रहे हो बेस फिर से एक्सेप्शन 1 - 1 0 है नहीं, मैंने बोला ना क्वेश्चन डिजाइन ही वैसे होगा। तो कभी कभार अगर वो अननोन फॉर्म में, जैसे कि हमने देखा के फॉर्म में भी, तो मान लो, एज्यूम कर लो कि वो बिल्कुल हमारे प्रॉपर्टी के साथ ही जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन तभी मानो जब वो डायरेक्ट 1 रेस टू 0 रेस टू के फॉर्म में दिखे, ठीक है। चलो एनीवेज, तो पावर सेम है, पावर को सेम मानते हुए एक्स की वैल्यू क्या मिली? क्योंकि बेस सेम था, इक्वालिटी थी, तो एक्स की वैल्यू मिली 4। तो हमें क्या निकालने बोला है? बट हमें निकालने बोला है x रेस टू x, देखिए 4, 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करो 256 मिलेगा, इज द आंसर। एंड गाइस फॉर और क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने जानबूझकर ऑप्शन दिया नहीं, ऑप्शन देता तो आप भी तो ऑप्शन सॉल्व कर लेते थे। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करो, जैसे कैट में भी टीटा क्वेश्चन होते हैं, तो बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल पिछली। बस यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था इसको? 9 रेस टू x अपॉन 9, यहाँ पर भी वही करना है। इसको आप क्या लिख दोगे? रेस टू n अपॉन 2, सब्ट्रैक्शन है। इसको आप क्या लिख दोगे? तो आप लिख दोगे ये प्लस साइन एज इट इज 2 रेस टू n इंटू 2। गाइस समझ रहे हो ना, यहाँ सब्ट्रैक्शन है इसलिए अपॉन 2, या एडिशन है इसलिए इंटू। रेस टू 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली इसको वापिस आप अगर 2 रेस टू n+1 कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, ये मिलेगा। यहाँ पर भी 2 रेस टू n-1 हो गया। तो गाइस हिंट मैंने दे दिया। अब इस भी पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखो, जैसे पिछले एग्जांपल में हर जगह x की टर्म 9 रेस टू x के फॉर्म में थी, पर हर जगह x की टर्म जो है, सॉरी n की टर्म, पर आपको n निकालना है, n की टर्म 2 रेस टू n चाहे तो 2 रेस टू n को a मान लो, पूरा इक्वेशन a के फॉर्म में बन जाएगा, सॉल्व कर लेना, अल्टीमेटली जो a आएगा उसी को 2 रेस टू n बोल के फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करना, बेस सेम, पावर हैज टू बी सेम, n मिल जाए। ये गाइस, तो यस दैट्स इट, ये था हमारी आज की कहानी। इन्हीं प्रॉपर्टीज के दम पे आज का पूरा सेशन हमने खत्म किया, और यही प्रॉपर्टीज थ्रू आउट कॉन्ट आपको, आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड। सारी प्रॉपर्टी एक सिंगल स्लाइड के फॉर्म में आपके पास है, पढ़ लेना, होमवर्क का आंसर जरूर देना। ऑप्शन जो भी कमेंट है, कमेंट में मैं पढ़ूंगा आपके होमवर्क का आंसर, होमवर्क का आंसर जरूर देना क्या आया, ठीक है। तो गाइज ऐसे ही पढ़ते रहो, कैट इसेंशियल देखते रहो, सो दैट आगे आपका कैट 24 का जर्नी और भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। सो कैसे लगा बताओ, और होमवर्क का आंसर जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक।